अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक इंसान, एक लड़का या लड़की या आदमी या औरत वो किस तरह नापाक होते हैं और फिर किस तरह उन्हें पाक होना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी और अपने जो अमाल और इबादत हैं उनको अच्छी तरह अदा कर सके। तो इस वीडियो में और शायद अब अगली वीडियो में कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स आए जो 18+ होंगे, सेक्स के रिलेटेड होंगे और कुछ उस प्राइवेट पार्ट्स के नाम वगैरह लिए जाएंगे। तो आप लोग वो सब जहन में रखें और अल्लाह ताला हमें शैतान के वसवसों से निकाल कर और बुरी बुरी बातों से निकाल कर, हंसी मजाक से निकाल कर दीन को सीरियस लेने की और अल्लाह और रसूल के लिए दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो सबसे पहले मैं आपको छोटी बात बता देता हूँ जो नेचर के रिलेटेड है, हमारे इंसानों के नेचर के रिलेटेड, कि अगर हम नापाक रहें तो फिजिकली हमें खुद भी बहुत बुरा लगता है, बहुत ख़राब लगता है और कुछ भी चीज़ें करने का मन नहीं करता, कुछ भी चीज़ों पे दिल नहीं लगता। और दीन जो है वो फितरत का नाम है और हदीस शरीफ में आया है कि पाकी और सफाई दीन का आधा हिस्सा है। इसलिए दीन ने, इस्लाम ने पाकी को और सफाई को, साफ सुथरा रहने को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी है। तो हमें चाहिए कि हम अगर नापाक ना भी हों तब भी हम साफ सुथरे और एकदम पाक रहें, हम अतर वगैरह लगा के रहें, खुशबू वगैरह लगा के रखें ताकि हमारे जो कलीग्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो भी हमसे मुतासिर रहें और हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और लगाव रखें। अगर कोई बंदा हमेशा बदबूदार रहता है या फिर उससे बदबू आती रहती है, उसके मुंह से बदबू आती रहती है, उसके बदन से बदबू आती रहती है, या फिर उसके कपड़े साफ नहीं रहते, कपड़ों पे यहाँ वहाँ दाग धब्बे लगे रहते हैं, या फिर उसके जूते साफ नहीं रहते वगैरह वगैरह, तो नेचुरली हम क्या करते हैं, उसके करीब जाने से कतराते हैं, हमें उतना अच्छा नहीं लगता है। और ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई शर्माने की भी बात नहीं। और उसी के मुकाबिल में, उसी के ऑपोजिट अगर एक बंदा है जो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, बालों में कंघी वगैरह करके रखता है, कोई अच्छा अतर लगाता है, चाहे वो सस्ते से सस्ता अतर हो, अगर वो लगाता है, कपड़े उसके पुराने भी हो लेकिन साफ रहते हैं, जूते चप्पल उसके पुराने भी हो लेकिन साफ रहते हैं, तो हम नेचुरली उससे अट्रैक्ट होते हैं और उसके करीब बैठना, उससे बातें वगैरह करना बहुत पसंद करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ये बात जहन में रखें और हमारा दीन इस्लाम हमें खुद तालीम देता है पाकी और सफाई की, तो हम इसको ज़रूर माने और हमेशा पाक और साफ सुथरे ही रहें। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है और फरमाया है व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, यानी अगर तुम जनाबत से हो और नापाक हो, फत्तहरू, तो खूब पाक हो जाओ, साफ और सुथरे हो जाओ। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक आदमी नापाक किस तरह होता है ताकि बाद में वो पाकी हासिल कर सके। तो नापाक होना दो तरीके से है। एक तो नापाकी बहुत बड़ी है जिसको हम नहाने के बाद ही, यानी गुस्ल करने के बाद ही हम दूर कर सकते हैं और पाक हो सकते हैं। दूसरी एक हदसे असगर जिसको बोलते हैं, छोटी नापाकी, वो ये है कि हम बगैर वजू से जो रहते हैं तो उस वक्त हम अगर वजू कर ले तो हम पाक हो जाएंगे। तो एक आदमी नापाक किस तरह होता है, एक औरत नापाक किस तरह होती है, एक लड़का और लड़की नापाक किस तरह होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला उसमें ये है कि मनी निकलना, हमारा जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ से मनी निकलना। मनी यानी सेमन जिसको हम बोलते हैं, उर्दू में मनी ही बोलते हैं उसको, वो अगर हमारे प्राइवेट पार्ट से निकले तो हम नापाक हो जाते हैं। और ये कभी शहवत से हो सकता है, कभी हम इंटरकोर्स कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है, कभी हमारा एहतिलाम हो जाता है, यानी हम सोते हैं तो हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी नाइट फॉल हो जाता है, तो उस वक्त भी हम नापाक हो जाते हैं। तो नाइट फॉल जो ख़ास तौर पर है उसका अलग से मैंने वीडियो एक बनाया है, तो उस वक्त आपको पूरा तफसील से मैं समझाऊंगा। तो अगर हमारी मनी निकली शहवत से या बिगैर शहवत की मनी अगर पूरी निकल गई तो उस वक्त हम नापाक हो जाएंगे। और दूसरा जो मैंने आपको बताया वो है एहतिलाम होना, जिसको नाइट फॉल बोलते हैं, जिसके बारे में आपको तफसील से बाद में बताऊंगा। अभी ये समझ लीजिए कि इन सारी चीज़ों से हम नापाक होते हैं और हमें गुस्ल करना चाहिए। तो पहला हो गया मनी निकलना, दूसरा हो गया नाइट फॉल होना, तीसरा हो गया अगर हम जिमा करें, यानी इंटरकोर्स करें, सेक्स करें। और अगर सेक्स करते वक्त आपका जो प्राइवेट पार्ट का ऊपर का हिस्सा है वही सिर्फ किसी के अंदर गया तो उस वक्त आपको गुस्ल करना होगा, गुस्ल करना आप पर वाजिब हो जाएगा। चौथा है औरतों के लिए हैज से फारिग होना, यानी एक औरत है तो आपको मालूम होगा और औरतें देख रही तो उनको ज़रूर मालूम होगा कि कुछ दिनों में उनको हैज आता है, उस वक्त ना वो इबादत कर सकती ना कुछ कर सकती हैं। तो हैज से जब फारिग होगी तब उनको नहाना चाहिए, वरना वो नापाक रहेंगे। पांचवा और आखिरी है निफास का ख़त्म होना, यानी विलादत के बाद जो खून आते रहते हैं वो खून जब ख़त्म हो जाए तो उस वक्त वो औरत लोग नापाक रहते हैं, तो उनको निफास के बाद भी नहाना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम करें या हमसे हो जाए
तो उसके बाद हमें गुस्ल करना वाजिब है। हम नापाक हो गए हैं तो हमें पाक होना और साफ होना वाजिब है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि गुस्ल हम किस तरह कर सकते हैं जिससे हम पाक हो सकें। तो सबसे कम क्राइटेरिया और जो फर्ज चीजें हैं जिसको करने से हम अगर नापाक है तो पाक हो जाएंगे, वो 3 है। पहला तो हम जो प्राइवेट पार्ट है जो गंदा है वो तो साफ करना ही है। उसके बाद जो पहली चीज है वो है कुल्ली करना, यानी 3 बार पानी लेकर कुल्ली करना। उसके बाद नाक में पानी चढ़ाना, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है पूरे बदन को धोना, पूरे बदन पे पानी डालना। तो ये अगर हम 3 चीजें कर लेंगे तो मिनिमम ये क्राइटेरिया है कि हम नापाक अगर हैं तो पाक हो जाएंगे और हम पाक और साफ सुथरे हो जाएंगे। गुस्ल करने का जो मसनून और सुन्नत का तरीका है वो थोड़ा ज्यादा है। वो इस तरह कि हम जो नमाज के लिए वजू करते हैं, यानी हम हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं, फिर हाथ धोते हैं, फिर मसा करते हैं सर का, फिर पैर धोते हैं। ये करने के बाद फिर बदन पे पानी डालना, ये है सुन्नत तरीका गुस्ल करने का। अगर आप ये ना भी करें तो अगर आप जो मैंने शुरू में बताया कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और पूरे बदन पे पानी डाल लेना, ये करने के बाद भी आप पाक हो जाएंगे। और गुस्ल करते वक्त आपको एक बात ध्यान देनी है, औरतों को खास तौर पर और मर्द हजरात के, यानी लड़कों के अगर बाल बड़े हैं तो उनको भी ध्यान देनी चाहिए। अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप जरूर उन बालों को खोल लें ताकि पानी पूरे आपके बालों में पहुंच जाए, तभी आप पाक हो जाएंगे। अगर कुछ जगह बाल वगैरह सूखे रहें तो आपकी नापाकी दूर नहीं होगी। तो इसलिए अगर औरतें बाल को बांधी हुई रहती हैं तो उन्हें चाहिए कि वो बाल को खोल लें, और अगर मर्द और लड़के भी बाल को बाय चांस बांधे हुए हैं तो वो बालों को भी खोल लें। लेकिन अगर आपको यकीन है कि मैं अगर बाल नहीं खोलूंगा तो मैं इतना पानी बहा रहा हूँ या तो इस तरीके से अच्छे से नहा रहा हूँ कि पानी सब पूरा सर में पहुँच जाएगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप बाल बांध भी सकते हैं। लेकिन बचने के लिए और एहतियात के लिए यही चीज़ अच्छी है कि हम बालों को अच्छी तरह खोल लें, उसके बाद नहाएं, ताकि हर जगह पानी अच्छी तरह पहुंच सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकी और सफाई 2 तरह की होती है। पहली बड़ी पाकी, हद से अकबर, बड़ी नापाकी से साफ होना, गुस्ल करना, तब हम पाक होते हैं। दूसरी छोटी नापाकी, उससे पाक होने के लिए हम वजू करते हैं। तो अब मैं इसका और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। तो पहले आप ये समझ लें कि हमारे प्राइवेट पार्ट से जो चीज़ निकलती है वो 3 तरह की होती है। पहली होती है मनी, जिसको हम सेमेन कहते हैं, और वो थोड़ी पानी के टाइप की और थोड़ी सफ़ेद की टाइप की मिली हुई होती है, और वो शहावत के साथ उछल कर या कूद कर निकलती है। वो चीज़ झटके से निकलती है, उसको हम मनी बोलते हैं। तो अगर मनी निकले शहावत के साथ या कैसे भी और झटके के साथ निकले तो हमको उस वक्त गुस्ल करना यानी नहाना, जो मैंने आपको बताया था, वो वाजिब है। उसके अलावा हम पाक नहीं हो सकते। और इसी में आपको एक बात ये समझने की है कि मनी के अलावा भी प्राइवेट पार्ट से 2 चीज़ें निकलती है, जिसको एक को मजी कहते हैं और दूसरे को वदी कहते हैं। तो मजी ये होता है कि मनी की तरह एकदम पतला पानी होता है, लेकिन वो झटके से और ज़्यादा नहीं निकलता, बल्कि बहुत थोड़ा सा निकलता है। वो कभी हम कुछ सोचे तो निकल सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन वो शहावत से झटके के साथ नहीं निकलता है, और वो निकलने के बाद हमें सुस्ती वगैरह कुछ नहीं आती। लेकिन मनी अगर निकलती तो हमारा पूरा बदन सुस्त हो जाता है, ढीला हो जाता है वगैरह वगैरह। तो मनी निकले तो हमें गुस्ल करना होगा। और मजी और वदी निकले, मजी तो मैंने आपको बता दिया कि पतला सा पानी रहता है, थोड़ी सी शहावत से निकलता है, लेकिन झटके से नहीं निकलता है। हम अगर कुछ गंदे ख्यालात सोच रहे हैं तब वो निकलता है, तो ये निकले। या फिर वदी निकले, और वदी उस वक्त होता है कि हम जब बड़ा वजन उठा लें या हम कुछ ज़्यादा कभी काम हम करें, तो हम पेशाब करने बैठे तो उस वक्त थोड़ा सा सफ़ेद तरह का फेविकोल या उस तरह का सफ़ेद तरह का गोंद तरह का निकलता है, 1 या 2 बूंद कुछ निकलता है, या कभी थोड़ा ज़्यादा भी निकलता है, लेकिन वो झटके से नहीं निकलता और ना ही एकदम शहावत से निकलता है। बल्कि हम कोई बड़ा कुछ काम वगैरह करें, कुछ वजन उठाएं, कुछ हम बहुत काम में हार्ड वर्क में लगे थे, उसके बाद ये निकलता है। तो अगर आपके प्राइवेट पार्ट से मजी या वदी निकले, यानी जो 2 लास्ट में चीज़ें मैंने बताई है वो निकले, तो आप सिर्फ वजू कर लेंगे तो आप पाक हो जाएंगे। लेकिन अगर मनी निकले, जो पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी, तो उसके लिए आपको गुस्ल ही करना होगा, तब आप पाक होंगे। इसके अलावा एक और बात आपके जहन में होगी, छोटी जो नापाकी वो किस तरह होती है, यानी वजू किस तरह टूट जाता है। वो भी इस तरह है कि हवा का खारिज होना, यानी हम पीछे से जो गैस छोड़ते हैं वो निकले तो हमारा वजू टूट जाएगा, ये आपको मालूम ही होगा। तो बिल जुमला इन शॉर्ट हमें ये समझना चाहिए कि अगर मनी निकले शहावत से और झटके के साथ, और वो निकलने के बाद हमारा बदन सब सुस्त हो जाए, तो उस वक्त हमको गुस्ल करना पड़ेगा। और जो मैंने ऊपर जो बातें बताई थी, हमने सेक्स किया या एक औरत हैज से फारिग हुई या उसका निफास ख़त्म हुआ तो उसको गुस्ल करना पड़ेगा। और वजू करने के लिए जो चीज़ें हैं वो ये हैं, जब हमसे हवा खारिज हो, गैस निकले,
या फिर मजी निकले पतला सा पानी थोड़ा सा, या फिर वदी निकले जो हम वजन उठाने के बाद या हार्ड वर्क करने के बाद जो निकलता है वो निकले, तो हम सिर्फ वजू कर लेंगे तो पाक हो जाएंगे। फिर आखिरी बात ये भी समझ ले, बहुत से लोगों ने मुझे डीएम में भी पूछा है कि गाली देने से वजू टूट जाएगा क्या, या फिर हम झूठ बोलेंगे तो क्या वजू टूट जाएगा, या फिर हम झूठी कसम खाएंगे तो वजू टूट जाएगा, वगैरह वगैरह। तो मैंने जो आपको ऊपर चीजें बताई थी वजू टूटने के लिए, वो है हवा खारिज होना, मनी निकलना, मजी निकलना और वदी निकलना, तभी आपका वजू टूटेगा, वरना आपका वजू नहीं टूटेगा। अगर आप गाली देंगे या झूठ बोलेंगे या फिर झूठी कसम वगैरह खाएंगे, गुनाह करेंगे, तो आपका वजू तो हरगिज नहीं टूटेगा, लेकिन इसका गुनाह आपको जरूर मिलेगा। तो कोई बंदा अगर गाली दे रहा है वजू करके, तो उसका वजू हरगिज नहीं टूटेगा, लेकिन उसको बहुत बड़ा गुनाह मिलेगा गाली देने का। कोई बंदा अगर झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सख्त अज़ाब है, वो तो उसको जरूर होंगे, लेकिन उसका वजू नहीं टूटेगा। तो हमें ये बात समझनी चाहिए और लोगों तक भी समझानी चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मैंने आपको जितनी बातें अभी समझाई हैं, ये हमें पॉजिटिवली समझने की और लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।